हेलो साथियों, जाति हमारे भारत की एक सदियों पूर्व की एक व्यवस्था है जो कभी भी भारत को एक होने नहीं देती है। जब भी भारत में कोई भी चीज़ अच्छा होने जाता है तब तक एक जाति नामक एक व्यवस्था जो है वो सामने आती है और बहुत सारे दंगे, बहुत सारे फसाद जो है करके चली जाती है और समाज को कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा तोड़ने का काम भी करती है। हमने जो है सदियों देखा है और हम कह सकते हैं कि 1000 साल तक भारत केवल इसीलिए गुलाम रहा क्योंकि हम लोग जातियों में बटे थे। और ये जो जाति व्यवस्था है वो आज से नहीं है, हम कह सकते हैं कि बहुत सालों पुरानी व्यवस्था है। लेकिन जो वेदों के अंदर कर्म आधारित जो व्यवस्थाएं थीं, धीरे धीरे ब्राह्मणों के प्रभाव में आते आते ये व्यवस्थाएं जन्म पर आधारित हो गई। और ऐसा ही एक घटना जो है इटावा के दादरपुर नामक गांव में घटा है। एक कथावाचक मुकुटमणि यादव करके थे और वहाँ के ग्रामीणों का एक पूरा का पूरा वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें दिखाया गया कि उनका जो है मुंडन तक कर दिया गया और कथाकथित उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, नाक तक रगड़वाए गए महिलाओं के चरणों में, बच्चों के चरणों में। और ये जो चीज़ है, ये जब वीडियो वायरल होता है तो सबके जहन में एक बात आती है कि क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है? क्या कथा कोई और जाति का व्यक्ति नहीं कह सकता है? क्या ज्ञान के ऊपर किसी का अधिकार हो सकता है? क्या ज्ञान के ऊपर केवल ब्राह्मणों का अधिकार हो सकता है? तो ये मैं बात आपको बता दूं कि यजुर्वेद का जो 26वां श्लोक है, 26वां अध्याय का जो श्लोक है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान की स्तुति कर सकता है, पूजा पाठ सबको करना है। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं आगे बढ़ती गईं तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा और धीरे धीरे जाति व्यवस्था ने एक ऐसा रंग लाया तो आकर के इस समय जो है उस जाति का परिणाम हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। हम देखेंगे आज़ादी से पहले जो है बहुत सारे नेताओं ने जो है इस चीज़ पे बहुत सारा आंदोलन किया। जैसे आप B.R. अम्बेडकर को देखते हैं, आप ज्योतिबा फुले को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, सब ने जाति प्रथा का विरोध किया है और विरोध करके जो है एक संविधान की रचना की है। और संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज आज़ादी के 78वें साल में हमें एक घटना ऐसी देखने को मिलती है कि एक मुकुटमणि यादव करके जो है वो कथा बाँचने के लिए जाते हैं इटावा के दादरपुर नामक गांव में और उन्हें केवल और केवल इसलिए कथा बाँचने से हटा दिया जाता है, बल्कि उनको मारा पीटा भी जाता है। वीडियो के अंदर जो दिखाया गया है उनका मुंडन कर दिया जाता है, उनकी शिखाएं काट दी जाती हैं, तथाकथित उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाता है और उनके नाक तक रगड़वाई जाती हैं पैरों के अंदर। सोचिए कि मतलब हमारी व्यवस्थाएं इतना नीचे कैसे गिर जाती हैं कि कोई कथा कहने व्यक्ति आया है और केवल उसको इस आधार पर हम उतनी सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो यादव है, वो ब्राह्मण से नहीं है। आप ब्राह्मण हो तभी आप कथा बाँच सकते हो, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है। अगर ऐसा कोई शास्त्र कहता है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, उस शास्त्र को जला देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जाति प्रथा कभी भी एक दूसरे को एक होने नहीं देती है। आप देखेंगे जितने दंगे होते हैं इन जातियों के कारण ही होते हैं। इन जाति प्रथाओं का जैसे ही एक समागम आता है वैसे ही कुछ नेताओं को भी ये चीज़ें लगती हैं कि हमारे जाति के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी इन चीज़ों को लेकर के अपने चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो चीज़ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ठीक है, अगर आप उससे असंतुष्ट थे तो संविधान हमारे भारत में काम करता है, उस संविधान के तहत आप उन पे कंप्लेन कर सकते थे। अगर आपके साथ वहाँ के ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या आप उनकी शिखाएं काट दोगे? क्या आप उनको ऐसे जलील करोगे? क्या आप जो है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ये आपको संविधान का भी अधिकार नहीं देता है, नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और मैंने देखा और ये बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। खुद ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि नहीं, ये गलत है। और मुझे मानना है कि ये गलत परंपराएं हैं क्योंकि यादव समाज इस हिंदू जाति या हिंदू धर्म का जो है एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। हर समय उन्होंने अपनी स्थिति को प्रदर्शित किया है, अपनी मजबूती को दिखाया है। जब भी भारत कभी भी संकट की स्थिति में आया है उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो याद रखिएगा, वो हमारे बीच के हैं और कथा कहने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। और कथा केवल इसलिए नहीं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जो भी ब्राह्मण है वो ये जान लेंगे ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि ज्ञान का वो एक नाम दे दिया गया। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान जिसके पास था उनको जो है ब्राह्मण के नाम से जाना गया। लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास भी ज्ञान है उस ज्ञान को देखिए, जो भी साधु बन गया उसकी जाति हम कभी पूछ नहीं सकते हैं। और ये जाति पूछी गई है वहाँ पे, ये सबसे बड़ा अपराध है। और
उन अपराधियों को मैं चाहता हूं, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं अपने माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिले, ताकि वो जो है फिर से कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो है कुछ करने का सोचे भी ना इस प्रकार की चीज़ें। क्योंकि हमारा समाज जो है ना इस तरह से, देखिए अब याद रखिएगा कि हमारे देश को छोड़ करके बाकी किसी देशों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं कि जातियों के अंदर लोग लड़ते हैं, और जातियों के लोग लड़ने के कारण जो है एक दूसरे का कत्ल हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे दंगाएं हमारे भारत में केवल इसलिए हुई हैं क्योंकि जाति, ठीक है। हमने जो है बहुत सारे लोगों को हमने हमारे समाज में जो भी चीज़ें हैं जाति के आधार पर बांटी जाती हैं, चाहे वह विवाह हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, ठीक है। अपनी अपनी परंपराएं, अगर अपनी इच्छा अनुसार कोई चीज़ हो रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के इच्छा के अनुसार अगर कोई काम हो रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कथा वाचने आया है आपके गांव में, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप जा कर के जो है पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते। और ये चीज़ें जो है बहुत निंदनीय है, और मेरे अंदर से ये शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं तो 2-4 दिन बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, मूत्र छिड़काव की बातें जो है ये गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें वीडियो में दिख रही हैं वो तो गलत नहीं है। जो चीज़ें दिख रही हैं वो कभी स्वीकार योग्य है ही नहीं। जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं, यही कारण था कि हज़ारों साल हम गुलाम थे, और फिर से आज जो है 78वें वर्ष आज़ादी के, और हम लोग ये करने जा रहे हैं। क्या भारत इसीलिए बना था? हमारे नेताओं ने इसीलिए, हम BR अम्बेडकर साहब ने इसीलिए अपना पूरा योगदान दिया था इसमें कि आप फिर से जाति के लिए लड़ने लगो। जाति के लेकर के बहुत सारे नेताओं ने इस पे आपसे आग्रह भी किया है। बहुत सारे बड़ी बड़ी किताबें भी छपती हैं कि हमें जो है इन चीज़ों में नहीं बढ़ना। हमारा पूरा का पूरा संविधान भी इसमें आपको जाति प्रथा की स्वतंत्रता देती है, भेदभाव से अलग करती है। लेकिन आज हर समाज में, हर जाति के अंदर जो है कुछ न कुछ लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो है हर उस समाज के लोगों को ही जो है निष्कासित करना चाहिए। जैसे कि अगर ब्राह्मणों के अंदर ये चीज़ें हुई हैं तो ब्राह्मण समाज का ही वो व्यक्ति निकलेगा और वो ही इनका विरोध करेगा, वो विरोध करेगा, तब समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मैंने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है और एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है कि भैया आपने ये गलत किया है, आपको ये सज़ा मिलनी ही चाहिए, तो सज़ा मिलेगी। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी समुदाय के, या तो आप यादव भाई हों या आप ब्राह्मण हों, आप लोग शांति बना के रखें और संविधान के ऊपर छोड़ें, कानून के ऊपर छोड़ें। कानून जो कर रहा है करने दें। अगर सज़ा नहीं होगी उनको तो हम सब लोग जो है आगे निकलेंगे और इस चीज़ पर जो है आंदोलन करेंगे कि नहीं, किसी से जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति प्रथा जो है एक स्वीट पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे जो है देश को खोखला करेगा, देश की व्यवस्थाओं को खोखला करेगा, और एक दिन इसी देश के लिए जाति जो है दुश्मन बन जाएगा। तो आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे राय से ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, ठीक है।